तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का रोमांगा फिल्म की ना बिल्कुल एक और न्यू एपिसोड के अंदर। तो दोस्तों मुझे अच्छे से पता है कि मैं इसकी जो न्यू एपिसोड है बहुत ही ज्यादा लंबे अरसे बाद जाके लेके आ रहा हूँ, लेकिन फिक्र ना करो, अब से मैं कोशिश करूंगा कि इसकी जो एपिसोड है वो आप लोगों को ना जल्द से जल्द देखने को मिल जाए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देख ही गया था, वहां पर ना आखिरकार ना हमारा जो मेन लीड होता है वो ना अपना जो नॉवल होता है वो लिख लेता है, लेकिन वहां पे जो एल्फ होती है वो ना आखिरकार खुद ही हार मान लेती है, क्योंकि उसको पता होता है कि आखिरकार जो इजुमी है उसका जो नॉवल है वो ज्यादा अच्छा है। जहाँ पे एल्फ ये भी कहती है कि मुझे पता है कि असल में ना तुम्हारी जो बहन है वही इरू मांगा फैंसी है। तो दोस्तों अब यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। जैसे ही हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ने इरू मांगा फैंसी को देखते हैं, जो इस टाइम ना खिड़की यानी शीशे के सामने खड़े होकर पोज बनाए खड़ी होती है। लेकिन उससे ना उसको अचानक से ना बाहर से कुछ आवाजें आने लग जाती हैं और वो सीधा बाहर देखने भी चली जाती है, जहाँ पे ना उससे ना वहां पे उसका जो भाई होता है वो खिड़की के साथ लटका पड़ा होता है, जहाँ पे उससे ना इवुमी बोलता है, कहता है कि सागरी मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, और उससे ना वो ना सीधा खिड़की से कूद जाता है उसकी तरफ, और उससे ना वहां पे ना दोस्तों वो ना सीधा ना सागरी के अंदर ही जाके क्रैश हो जाता है, जहाँ पे उससे ना जो इवुमी होता है वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और वो कहते हैं कि सागरी ये देखो मैं अपना नॉवल पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, जल्दी करो इसको पढ़ लो। लेकिन उससे ना सागरी उसको पढ़ने से पहले उसके कान के नीचे एक बजा देती है पकड़ के, यानी इवुमी के कान के नीचे, जहाँ पे इवुमी कहते कि प्लीज इस सब के लिए मुझे माफ कर देना, और उससे सागरी कहते क्या तुम्हें नहीं पता ये कितना ज्यादा डेंजरस है। और उससे ना वहां पे ना जो इफुमी होता है वो कहते ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम दरवाजा नहीं खो रही थी। ये देख के उससे ना सागरी अपने पास से ना एक ना टैब बाहर निकाल लेती है और वो कहते कि ये देखो, और जैसे इफुमी उस टैब के अंदर देखते वहां पे ना वही तस्वीर ड्रॉ की हुई होती है जो असल में इफुमी चाहता था सागरी से। और फिर उससे ना वहां पे ना जो इफुमी होता है वो कहते ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। और फिर सागरी बोलती कहते कि मैं इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही थी क्योंकि असल में ना मैं इनको ड्रॉ कर रही थी। और फिर सागरी कहती कि मुझे पता है कि पहले जो हमारी लड़ाई हुई थी उसमें थोड़ी बहुत गलती मेरी भी थी। और उससे ना वहां पे ना जो सागरी होती है वो अपने पास से टैब दोबारा निकालती है और वो कहती अब तुम इन तस्वीरों को देखो। और उससे ना वहां पे फिर सागरी उस तस्वीर को आई करते हुए कहती है कि जब ये कलर हो जाएगी तब ये ऐसी दिखेगी। ये देख के इफुमी बोलता है कहता है कि आखिरकार तुम्हें इनकी चेस्ट बड़ी करने का तरीका आ गया। और उससे ना वहां पे सागरी कहती है कि हाँ थोड़ी मुश्किल तो हुई है मगर आखिरकार ना मैंने ये सब कुछ करना सीख लिया है। और फिर उससे ना जो इफुमी होता है वो अपने दिल में कहता है कि अच्छा तो इतने दिनों से ना ये आखिरकार ये ड्रॉ कर रही थी। और उससे वहां पे सागरी कहती है कि अब तो तुम मुझे अपने प्रोजेक्ट से नहीं निकालोगे ना। उससे वहां पे जो इफुमी होता है वो कहते कि ये तुम्हें किसने कहा। और फिर जो सागरी होती है वो कहती है क्योंकि कुछ दिनों से ना तुम जरा भी इस बारे में बात नहीं कर रहे थे, और इसके अलावा तुम यामादा फैंसी के साथ भी बहुत ही ज्यादा फिरे थे, तो इसका मुझे मतलब यही लगा कि तुम मुझे प्रोजेक्ट से बाहर कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग को याद हो जो इफुमी होता है वो अपने नॉवल के जो कवर होता है वो सागरी से बनाना चाहता था। और फिर उसके वहां पे ना जो सागरी होती है वो कहती क्योंकि तुमने पहले कहा था कि तुम एक न्यू नॉवल लिखोगे और उसके अंदर मुझे हीरोइन बनाओगे। और उससे हल्का फना सागरी रोते हुए कहती है कि इस तरह से मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की है और मैंने भी ये ड्राइंग तुम्हारे लिए इसलिए बनाई थी। कहते कि उस वक्त तो मैंने तुम्हें ये दिखाया कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे गुस्सा आ रहा है, कहते कि मगर अंदर से मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। और उससे वहां पे जो सागरी होती है अपने कान से हेडफोन निकाल के फेंक देती है और वो कहते कि मैं किसी भी सूरत में उस लड़की से नहीं हारने वाली, चाहे जो मर्जी हो जाए, और इसके अलावा मैं किसी भी सूरत में ना उसको तुम्हारा पार्टनर नहीं बनने दूंगी। अब ये देख के ना उससे वहां पे फिर इफूमी बोलता है, कहता कि लगता है कि इसमें सारी गलती मेरी ही है। कहता है कि और लगता है कि तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गलत फहमी हो गई है। कहता है क्योंकि हमारे घर के साथ वाले घर में जो लड़की रहती है वो और कोई नहीं बल्कि एल्फ यामादा सेंसे है। ये सुन के उससे ना वहां पे सागरी कहते क्या एल्फ यामादा सेंसे। और कहता है कि उसके घर बार बार जाने की रीजन ये है कि असल में ना हम लोग ना आपस में ना एक कंपटीशन और चैलेंज कर रहे हैं जहां पे ना किसका नोवेल बेस्ट होगा। ये देख के ना उससे सागरी कहते कि फिर तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और उससे वहां पे इफूमी कहता कि मैं नहीं बताना चाहता था, कहता क्योंकि मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो हो सकता है कि तुम एल्फ यामादा सेंसे के पास चली जाओ, कहते क्योंकि वो मेरे से ज्यादा पॉपुलर नोवेल ऑथर है। जहाँ पे उसे एक ना वहां पे इरुमांगा सेंसे बोलती है, कहते कि तुम एक नंबर वाले बेवकूफ इंसान हो। और उससे वहां पे इफूमी खड़ा हो जाता है और वो कहते कि शायद तुमने बिल्कुल ठीक कहा, कहते कि मगर मैं वो मैच जीत गया पूरे तरीके से। उससे एक ना वहां पे ना सागरी कहती कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कहते कि चाहे जो मर्जी हो जाए हम लोग आपस में पार्टनर बनेंगे और हम लोग ना अपना जो नोवेल है यानी उसको साथ कंप्लीट करेंगे। उसे एक ना वो दोनों आपस में हैंडशेक करने लग जाते हैं, जहां पे इफूमी बोलता है कहते कि इरुमांगा सेंसे आपके साथ काम करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। ये सुन के उससे वहां पे सागरी बोलती है, कहते कि मैं किसी भी इरुमांगा सेंसे को नहीं जानती। तो दोस्तों आपको पता तो है ये हमेशा ऐसे ही झूठ बोलती है, क्योंकि सिर्फ इसको इतना ही पता है कि मैंने अपनी पहचान छुपानी है, चाहे जिसको इसकी पहचान पता भी है उससे भी छुपानी है। ये देख के ना उससे वहां पे इफूमी भी हंसने लग जाता है जोर जोर से। और उससे वहां पे ना हमारा जो सीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे ना वो दोनों फिर सामने बैठे होते हैं और फिर सागरी कहते कि चलो जल्दी करो मुझे इसको रीड करने दो। ये सुन के उससे वहां पे इफूमी हंसते हुए कहते कि हाँ हाँ जरूर करने दूंगा। और उससे ना वहां पे फिर सागरी बोलती कहते कि फिर करने देगा तो अभी करने देना, जल्दी करो मुझे हवाले कर इसके। और उससे वहां पे ना इफूमी हल्का हल्का बहाने बनाने लग जाते हैं, मगर उससे सागरी कहती है चल जल्दी करो मेरे हवाले कर। और उससे वहां पे इफूमी पहले तो जरा रुकता है लेकिन उससे उसको दे देता है। उसको नॉवल देने के बाद ना फौरन से इफूमी वहां से जाने लग जाता है और उससे वहां पे सागरी उसका
हाथ पकड़ लेते हैं और वो कहते कि नहीं तुम यहीं पर बैठोगे। और उस वक़्त ना वहाँ पे दोस्तों वो बैठ जाते हैं, जहाँ पे ना फागरी उसका नोवेल रीड करने लग जाती है। और उस वक़्त वहाँ पे जो इज़ुमी होता है वो तो कुछ ज़्यादा ही काँप रहा होता है। लेकिन उस वक़्त वहाँ पे इज़ुमी थोड़ी देर बाद ना फागरी को बुलाता है, जिस वजह से फागरी भी वह शर्माने लग जाते हैं और वो कहते क्या हुआ? और उस वक़्त वहाँ पे इज़ुमी कहते नोवेल कैसा लगा? और उस वक़्त वहाँ पे फागरी कहते कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नोवेल है। ये सुन के फिर इज़ुमी वहाँ पे खुश हो जाता है और उस वक़्त वहाँ पे फागरी कहते कि मगर तुम इसको पब्लिश नहीं कर सकते। और फिर फागरी बोलती कहती क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, इस वजह से तुम इसको पब्लिश नहीं कर सकते। लेकिन उस वक़्त ना अचानक से ना जो इज़ुमी होता है वो कहता है कि चलो ठीक है। और फिर फागरी कहते कि लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ये सुन के इज़ुमी कहता है वो क्या? और उस वक़्त फिर फागरी बोलती कहती कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। और उस वक़्त ना वहाँ पे जो इज़ुमी होता है अचानक से बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और इज़ुमी अपने दिल में बोलता है कहते कि इसको ऐसे ही होना चाहिए था। कहते कि शायद यही सही तरीका था। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वही मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगा। और दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे हो जल्दी से लाइक कर दो। वैसे अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखे ना, इसकी पूरी प्लेलिस्ट इसी वीडियो की मैं एंड स्क्रीन पे लगा लूँगा। आप लोग साइड पे क्लिक करके पिछले सारे पार्ट भी देख सकते हो। दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।